नमस्कार, मैं रिधम पल पल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बातचीत करेंगे सेल्फ कंट्रोल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की जनरेशन में किसी पे भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। बहुत ही 100 में से 20% ऐसे लोग होंगे जिनको अपने आप पे कंट्रोल है। जैसे आज की जनरेशन में क्या है, सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और ये चाहते हैं कि हाँ मैं भी उसके जैसा बन जाऊँ, या मेरे पास भी उतना पैसा हो, मैं भी उस तरह शो ऑफ कर सकूँ। पर नहीं, हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। हमें किसी को देख के किसी की तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो इंसान वो है और हम जो है वो हम हैं। हम किसी के जैसा नहीं बन सकते। जो हम में गुण है वो किसी में गुण नहीं है। जो उसमें गुण है वो उसी में रहेंगे, जो हम में गुण है वो हमारे में रहेंगे। हमें खुद को देखना चाहिए, हमें लोगों को नहीं देखना चाहिए। जो हम में है हमें उस चीज़ पे फोकस करके उस चीज़ पे कंट्रोल रखें। हमें उस चीज़ को बाहर लाना चाहिए। ये नहीं कि हम दूसरों को देखकर कि उसके जैसा बनने की कोशिश करें। नहीं, एक जो अपने एक इंसान के अंदर जो गुण होते हैं वो किसी हर इंसान में सेम नहीं होते हैं, और जो एक इंसान में गुण है वो उसको निखारने चाहिए उस चीज़ को। ये नहीं है कि दूसरे लोगों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश करें, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे इंसान आएंगे जो हमें बहुत सी सलाह देंगे, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत गलत राय देंगे, बहुत सही राय देंगे। पर हमें उन सब की बातों को जो है वो सुनना ज़रूर चाहिए। ये नहीं है कि हम उनकी बातें सुनकर उनके पीछे लग जाएं, उनके रास्ते पर चलने लग जाएं। नहीं, हमें सुननी सबकी चाहिए और करनी अपनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ हमने उनकी सुन ली तो हम उनके रास्ते पर जा रहे। नहीं, हमें खुद सबकी सुन के अपनी करनी चाहिए। हाँ, हमें जो चीज़ उनकी सही लगे हमें वो करनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ हमने उनकी सुन ली, चाहे वो गलत कह रहे हैं चाहे वो सही कह रहे हैं, हम वो करें। नहीं, हमें सुन के खुद की करनी चाहिए। हमारा दिमाग, हमारा दिल क्या कहता है, हमें उस रास्ते पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, और हमें अपने आप पे कंट्रोल ये रखना चाहिए कि अगर कोई हमें गलत राय दे रहा है और कोई हमें सही राय दे रहा है, और हमें ये देखना है कि हम अपने आप को उस रास्ते पे ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे। अगर हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो हमारा खुद पे बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। अगर हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमारा खुद पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आज के टाइम में बच्चों का खुद पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कि एक बच्चा एक नया मोबाइल फ़ोन ले आया है, नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है, उसने वो मोबाइल फ़ोन ले लिया। उसी थोड़े दिन बाद हमें एक नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च हो रहा है और वो बच्चा कह रहा है कि मेरे को अब नया मोबाइल फ़ोन लेना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसका खुद पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। वो बच्चा जिद कर रहा है मेरे को वो मोबाइल फ़ोन लेना है, क्योंकि अभी अभी उसने नया मोबाइल फ़ोन लिया है। हमें अपना सब कुछ देख के, सब कुछ मतलब सोच समझ के करना चाहिए कि हाँ इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि हाँ हम विदाउट किसी रीज़न के हम वेस्टेज कर रहे हैं। वेस्टेज एक बहुत ही बुरी बात है। हमें किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है ज़्यादा, हमें अट्रैक्ट अच्छी चीज़ों की तरफ होना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हैं। और जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें अपने गोल बना लेने चाहिए कि हमारे जो गोल्स हैं हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। हमें उनकी तरफ काम, अगर हमने अपनी लाइफ में अपने गोल बना लिए तो हम किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने से बचेंगे। हमें हमारा फोकस उस गोल को अचीव करने में रहेगा और हमारा खुद पर कंट्रोल रहेगा। हमें कोई अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं तो हमें कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता, और हम फिर दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जब हम कुछ बन जाएंगे, जब हमारा भी एक नाम होगा तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो वो अचीवमेंट, वो एक ड्रीम की तरह फील होगा कि हाँ लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और लोग हमारी तरह बनना चाहते हैं। हम लोगों की तरह ना बन के लोगों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करें। और कई बार क्या होता है लाइफ में, एक बार एक इंसान जो है एक बार किसी चीज़ में फेल हो जाता है या कुछ हो जाता है तो वो हार मान लेता है उस चीज़ को। उस चीज़ पे हमें बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें उस चीज़ को एक अचीवमेंट की तरह लेना चाहिए कि वो
हमारी जो हमें हार मिली है, जिस चीज़ में हम फेल हुए हैं, वो हमें एक बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा लेसन दे के जाती है। ये नहीं है कि उस चीज़ में एक बार फेल होने के बाद हमारी लाइफ ख़त्म हो गई या हमारे पास आगे और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या चांसेस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें एक लेसन मिल गया, हमें अपनी मिस्टेक्स का पता लग जाता है कि हाँ, हम कहाँ गलत थे और हमने कहाँ पे क्या गलती की। नेक्स्ट टाइम हम उसे बहुत ही अच्छा करेंगे और हम, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम सपने ले सकते हैं और सपनों को पूरे करने की हमारे में ताकत है। अगर ये सब चीज़ें हम तब भी कर सकते हैं जब हमारा खुद पे कंट्रोल है। अगर हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं होगा तो हम एक रास्ते पर नहीं चल सकते। जब तक हमने एक अपना वे सेट नहीं करा है, एक रास्ता नहीं चुना है, तब तक हम इधर या उधर भटकते ही रहेंगे, हम लोगों की बातों में ही आते रहेंगे। हमें वो चीज़ नहीं करनी है। हमें अपना आप पे कंट्रोल रख के अपने ड्रीम्स बनाकर, अपने गोल्स बनाकर हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। आज के लोग ऐसे हैं जो खुद को खुद की बातों में लाकर अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आज के टाइम पे सब मतलबी हैं, सब यही चाहते हैं कि हाँ, इससे मेरा ये मतलब है तो ये मेरी बातों में आए तो मैं इसे काम निकलवा दूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इतना सोच के चलना चाहिए कि हमें आज के टाइम पे हम अकेले रहकर ही सब कर सकते हैं। लोग आजकल बहुत ही किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। आज टाइम ऐसा है, सिर्फ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले रहकर ही सब किया जा सकता है। लोग तो बस बातें बना सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखकर सब करेंगे। नहीं है कि हर चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाओ। आज की जनरेशन के बच्चे हर चीज़ को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो अट्रैक्शन बहुत गलत है। तो अपने पे कंट्रोल रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।